और निर्मम तरीके से हत्या की गई। गैंगरेप के बाद मुंह में इंजेक्शन ठूस दिया गया। किडनैपिंग, गैंगरेप और फिर इस लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। शरीर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह से तोड़ दिया गया, दोनों पैर तोड़ दिए गए और अपहरण, रेप, हत्या और पुलिस का सितम देखने को मिला है। मृतक का रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके दबाव में, किसके कहने पर अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में भी परिजन सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि यहां पर भी रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके पैर को तोड़ दिया गया। वहीं पुलिस कुछ और बयान दे रही है। पुलिस का कहना है कि बर्बरता नहीं की गई है। तो बलरामपुर में परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है। आखिर किसके दबाव में पुलिस परिजनों की बात को नकार रही है, ये एक बड़ा सवाल है। के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का एक्सपायर हो गई। उन्होंने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया। और लड़की की जब हालत खराब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जाकर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर में छात्रा की रेप के बाद हत्या से परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी छात्रा को रात में ही जला दिया गया। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। अरे पकड़ लिए, कोनो दिक्कत नहीं, लकड़ियाँ पकड़ लिया। बच्चों से पकड़े भैया तो घर पे कहीं नहीं बाइक 2 लाख। अरे पकड़ लिए, कोनो दिक्कत नहीं, अरे पकड़ लिए, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, हाथरस की तरह ही यहां पर भी पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों रात में ही आखिर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, किसके दबाव में पुलिस ऐसे कृत्य कर रही है? देखिए मनीष, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब पहले तो हाथरस में जो है जिस तरह से जो है दलित छात्रा साथ जो रेप किया गया और उसके बाद जो है उसकी मौत हुई, जिसका जो गुस्सा है पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ जो तमाम समाज सेवी हैं, जो आम पब्लिक है, वो सड़कों पे उतरी है। अब ऐसे में उसके बाद जो है बलरामपुर में जो है ये घड़ी जो है घटना सामने आई है कि जो बच्ची एडमिशन के लिए निकली थी उसको रास्ते से पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसको ले जा करके जो है घर में कैद करके जो है रेप किया गया और इतनी दरिंदगी की गई कि उसकी कमर तक तोड़ दी गई, पैर तक तोड़ दिए गए। बदमाश हालत में जो है रिक्शे वाले उसको घर पहुंचाया, उसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। जबकि अब सवाल ये उठता है कि जब मौत के बाद जो है जब परिवार वालों को आखिर बॉडी क्यों नहीं सौंपी जाती, क्यों पुलिस वाले जो है जबरन दबाव बना करके जो है खुद बच्चियों का जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसके पीछे वजह साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है क्योंकि अपराध पे लगाम लगाने में कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।
तो जो अपनी कमियां हैं उनको छुपाने के लिए जो है इस तरह से जो है लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पहले हाथरस की बेटी का जो है रात में 2:30 बजे जो है अंतिम संस्कार किया गया और वीडियो पुलिस वालों ने खुद जो है वायरल करके दावा किया कि जो परिजन है उनकी मौजूदगी में जो है उनकी इच्छा से ये जो अंतिम संस्कार किया गया। अब इसके बाद जो बलरामपुर में अब जो ये तस्वीर सामने आई है तो ये साफ तौर पे दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह से लगातार जो है बेटियां जो है खौफनाक और दरिंदगी का जो शिकार हो रही हैं उसको छुपाने के लिए, तमाम अपनी कमियां छुपाने के लिए पुलिस जो है इस तरह से लगातार जो है काम कर रही है। साफ है कि इस तरह से यदि पुलिस जो है करेगी तो जो खाकी का जो विश्वास है वो जाहिर सी बात है कि आम पब्लिक से जो है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और यही वजह है कि इन तमाम घटनाओं को लेकर के जो गुस्सा है यानी जो पुलिस कर रही है, पुलिस के कृत्य की जो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है कि पहले हाथरस की बेटी के साथ जो है दरिंदगी की गई, उसकी मौत हुई, अब उसके बाद जो है बलरामपुर की जो बेटी है उसके साथ भी इसी तरह की घटना की गई। बहरहाल पुलिस दावा कर रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके दावों से वो बेटी अब वापस नहीं आएगी और जो उसके साथ जिस तरह की हैवानियत और दरिंदगी की गई है क्या वो सब चीजें वापस आ पाएंगी, ये अपने आप में सवाल है। मनीष, बिल्कुल। अनूप, यहाँ पर इस पूरे मामले में परिवार वालों का कुछ और बयान सामने आया है। उनका कहना है कि शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, दोनों पैरों को तोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कुछ और बयान सामने आया है। आपसे जानना चाहेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, हाथरस की तरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बलरामपुर की है वो भी अभी जो है परिजनों तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ। जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है पीएम रिपोर्ट आने से पहले ही जो है अपने दावे जो है पेश करने लगती है। पुलिस साफ तौर पे कहती है कि नहीं, हमने सही समय पे जो है तमाम चीजें की, हमने जैसे ही शिकायत मिली हमने मुकदमा दर्ज किया, जो पीएम रिपोर्ट आनी थी उसके लिए हमने भेज दिया, तो तमाम ऐसे दावे हैं। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट है वो अभी जो है सार्वजनिक नहीं की गई। यानी पुलिस जो है सीधे तौर पे जो है छुपाए बैठी है कि आखिर जो है बेटी के साथ हुआ क्या क्या, जबकि जो परिजन है, जो उसकी माँ है, उसका जो बयान है वो साफ तौर पे बता रहा है कि किस हद तक जो है दरिंदगी बेटी के साथ की गई, कि बेटी के साथ जो है पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसके मुंह में इंजेक्शन ठूस दिया गया ताकि वो जो है बोल ना पाए। इसके साथ ही उसके कमर और पैर में जो है बुरी तरीके से जो है चोट पहुंचाई गई। तो ये जो दरिंदगी है उसके बाद जो है पुलिस जो है अपने बयान बताती है, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करती है अपने बयानों के जरिए। तो ये हाथरस